बात आ रही है? जी आ रही है। सर ये जो आप पहले कह रहे थे ना कि आपने ये आप नॉन मुस्लिम है, मैं आया था पिछले नाम से, ए से आया था नाम से, तो आपने कहा था नॉन मुस्लिम है, मैंने वो चेंज कर लिया आईडी। अब खुश है? अच्छा, तो आप मुसलमान हैं सर? जी सूरह सर। बकरा की पहली 4 आयतें सुना दें। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुद्दल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम हुम युनफिकून चलो वल्लज़ीना ठीक युमिनूना है, चलो कोई मसला नहीं है, ठीक है। 19-20 के फर्क के साथ इजाजत देते हैं आपको। सर आप प्रॉफिट सबस के बारे में क्या बताते हैं? सर वाक़ियम का कुरान में वाक़िया है। वाक्य है सर, आप उसको समझ सकते हैं उस वाक्य को? जी समझ सकता हूँ। सर हमने बच्चे के मरने के ऊपर बात कर ली है, अब हम आपके साथ कश्ती में सुराख करने के ऊपर बात कर सकते हैं? पता है आपको इसका? यस सर। ये प्रॉफिट ग्रीन ने कश्ती में सुराख क्यों किया? से खुदा ने उनको वो दिखा दिया था, पहले कहाँ दिखा दिया लिखा था हुआ? कि ये होने कहाँ वाला लिखा है। हुआ है? खुदा ने दिखा दिया था क्या? कहाँ लिखा हुआ है खुदा ने दिखा दिया था? ये सूरतुल कहफ की वो निकाले वर्ष 82 कौन सी निकाले। वर्ष है? मेरा प्यारा भाई, ये ले मेरा प्यारा भाई, शेयर अ स्क्रीन, ये आपके सामने आती है। अब किधर गई, क्यों नहीं आई? ये हाँ, वर्ष नंबर कौन सी दिखानी है? 82। 80, 82, 82, ये सर 82 आ गई आपके सामने। $1,000,000 का सवाल है, ये ले सर। अच्छा सर एक मिनट। आपके रब ने चाहा, आपके रब ने चाहा, ये तीनों के तीनों यहाँ पे कवर होगी। बाकी आपके रब ने चाहा, हजरत मूसा का रब कौन था? खुदा था, अल्लाह। बात क्लियर होगी। क्या आपके रब ने चाहा? ये लिखा हुआ है दूसरे सेंटेंस में, आपके रब ने चाहा कि वो दोनों अपनी जानों को, अपनी जवानी को पहुंच जाए और खाना जो दीवार में है सोना वो निकाल ले। तो आपके मैंने रब तो ने इसकी चाहा, बात ही तीनों नहीं बाकी की। क्लियर हो गए। हेलो, मैंने तो वही ये तो मैं बात कह नहीं रहा की हूँ। है। नहीं, तीनों वाक्य नहीं, ये दोनों अपनी जवानी में पहुंच जाए और निकाल लें अपना खजाना। ये तो उस बंदे के बारे में बात हो रही है जिस बच्चों का दीवार उन्होंने सीधी की थी। मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो ना, कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। आपके रब ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो वो कश्ती में सुराख वाले की बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको एक सेंटेंस कहता हूँ कि आपके रब ने चाहा कि मैं आपको मारूं, इसका मतलब है नहीं, मुझे मुझे रब ने मुझे ये कहा देखें, है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये पूरा वाकया, ये पूरी लाइन इन दो बच्चों की है जिनकी दीवार उसने सीधी की थी। इट हैज नथिंग टू डू विद कश्ती। कश्ती वाले की बात कर रहा हूं मैं। कश्ती तो में वही तो मैं सुराख क्यों तो किया? अच्छा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ना हर वर्ष में वो लिखता खुदा के जब सर मैं उन्होंने। कश्ती की बात कर रहा हूँ, इस वाक्य की बात ही नहीं कर रहा। वही तो मेरी बात तो सुन ले सर। ये देखिए, आप कह रहे हैं कि कश्ती में सुराख कहाँ पे है? देखिए पीछे चलते हैं हम। अब आपको पता नहीं है, मैं बताया तो। हम कश्ती में सुराख की बात करते हैं। ये इससे पहले एक और वाकया है, उससे भी पहले एक और वाकया है। सर जहां पहले तक कश्ती इस वाला। कश्ती का मामला है, तो वो गरीब लोगों की मलकियत थी जो मेहनत ठीक है। करते थे दरिया में। तो मई ने चाहा, किसने चाहा? मई ने, हिजर ने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं, कि इसको तोड़ दूं, क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो पकड़ रहा था हर कश्ती को जबरदस्ती। जी सर, यहां पे सर किसने चाहा है, अल्लाह ने या हिजर ने? सर बात सुने एक बार मेरी। पहले सर, वाकया कश्ती वाला हुआ है या फिर वो वाला दीवार वाला हुआ है? सर पहला वाक्य कश्ती वाला हुआ है। सर ठीक है, तो लास्ट में दीवार वाला। जब लास्ट में बात करती है आप रब ने चाहा, तो पिछले वाला तीन खुद ब खुद हो गए, कवर हो गए। अल्लाह ने आप चाहते हो वहां आपको पे जो आपको बात हुई, हेलो हेलो हेलो, रिलैक्स, टेक इट चिल। वहां पे बात उन दोनों लड़कों के बारे में हो रही है, जर्नल हो रही है? सर जब ये तीन पीछे वहां आए पे तो वो साथ साथ बात कवर उन हो दो गए। लड़कों के बारे में हो रही है, जर्नल हो रही है? मेरे ख्याल में ये तीनों के बारे में हो रही है, मैं तो यही मानता हूँ। ओके, आपका ख्याल, ओके, आपके ख्याल को हम वहीं से टेक्स्ट से सही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। टेक्स्ट क्या कहता है कुरान का? रही दीवार की बात, और रही दीवार की बात, किसकी बात करी? और रही, अब वो तीसरे वाक्य में, और अब हम देखते हैं दीवार की बात। तो वो शहर के दो यतीम लड़कों की थी, इनके नीचे खजाना था इन दोनों के लिए, और इनका बाप निहायत नेक आदमी था। लिहाजा आपके रब ने चाहा कि दोनों अपनी जवानी को पहुंचे और निकाल लें अपना खजाना। क्या ये जनरल बात हो रही है या इन दोनों के बारे में बात हो रही है?
ये सर अब आप इसको ले आप ज़्यादा ले लें। इसके अलावा सर वो अब मुझे भूल गया कि ये या फिर कुरान में या फिर वो बुखारी शरीफ की हदीस में यहाँ पे क्या स्टार्ट। ये बात इन दोनों लड़कों के बारे में हो रही है या जेनेरिक हो रही है? चलो मान लेते हैं ये दोनों के लड़के के बारे में हो रही है। ओके, वो बड़ी तो मानेंगे मेहरबानी। नहीं। अब वहां पे हाँ यहाँ तो पे आते हैं इस आयत में, कश्ती में सुराख किसने किया था, किसने चाहा था? अच्छा सर बात सुने। ये कश्ती अब में ये सुराख किसने चाहा था? सर वही तो बता रहा हूँ, सुन तो लें आप, तो सेंटेंस पूरा करेंगे देते। सर जब हज़रत खिज़र की हज़रत मूसा की मुलाकात हुई, बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है, तो आपने कहा था कि मुझे खुदा ने कुछ वो इल्म दिया जो आपको नहीं दिया, और कुछ आपको वो दिया जो मुझे नहीं दिया। और जो हज़रत खिज़र को दिया वो इन तीनों वाक़ियों से साबित होता है कि उनको तकदीर का दे दिया गया था कि अल्लाह ने उनको बताया था कि ये यहाँ से होना है। इससे भी साबित होता है, इससे तो जनरल तीनों का तीनों होता है। अब आपकी मर्ज़ी, आप माने या ना ओके, माने। तो मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं, राइट? दुनिया का कौन सा बादशाह गरीब लोगों की कश्तियां चोरी करता है? सर देखिए, पहली बात तो ना, अगर वो ना बादशाह ना दुनिया ज़्यादा का मशहूर कौन होता ना, सा बादशाह है जो गरीब लोगों की कश्तियां चोरी करता है? ज़ालिम बादशाह। गरीब लोगों की कश्तियां चोरी करता है। सर अच्छा मेरी बात सुने, ये कहाँ पे लिखा हुआ हिस्ट्री कि जब में वो हिस्ट्री में गरीब लोग सामने लिखा हुआ है गरीब लोग। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? इसी आयत में लिखा हुआ है। आयत भी नहीं अच्छा चेंज सर करनी। सर अच्छा, गरीब लोगों की, गरीब मच्छरहारों की कभी कश्ती देखी है आपने? बात सुने सर, मैं बोलूं। नहीं, आप मुझे बताएं, कभी आप समुद्र वगैरह पे गए हैं या दरिया किनारे गए, गरीब मच्छरहारों की कश्ती देखी है आपने? कितनी चवल किस्म की कश्ती होती है। अच्छा सर आप कह रहे हैं जी, अगर 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 सो है तो सो के पास गंदी होगी, ये यार कहाँ पे मुझे एक लिखा बात हुआ है? बताएं, एक बात है, सुने सुने, आपके पास गाड़ी है? गाड़ी हाँ पापा के पास है। पापा आपके पास क्या है? मोटरसाइकिल है? मेरे साथ है मोटरसाइकिल। कौन सा मॉडल है? कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं, कॉलेज कौन में सा पढ़ता मॉडल है? हूँ। कौन सा मॉडल है? नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे बाइकों नहीं है। हैं? किस सन की बाइकों है? का नहीं है मुझे। किस सन की है मोटरसाइकिल? मेरे भाई की थी फिर मेरी होगी, मुझे नहीं आगे पता। ओके, क्या है? 1970 की मोटरसाइकिल है, 80s की मोटरसाइकिल है, कितनी, या 90s की मोटरसाइकिल है, कितनी पुरानी है? पुरानी नहीं है, नई भाई को मोटरसाइकिल है। लेके दी। यानी कि आप, आपके माँ बाप जरा थोड़े से मिडिल क्लास अमीर लेवल के। अच्छा चले, ऐसा करते हैं, हम बात करते हैं, ये जो मुंबई में स्लम्स हैं, उनमें से कोई बंदा है, वो एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है 1980 के मॉडल की होंडा सीडी 70। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा अब वो जो होंडा सीडी 70 खरीदी है उसने 1980 के मॉडल की, आपका क्या ख्याल है कि एक बादशाह, बादशाह किंग, मुंबई का किंग, मुंबई का डॉन, वो उसकी 1980s की होंडा सीवीटी 70 चुराएगा, या वो डॉन, अभी मैं डॉन की बात कर रहा हूं, किंग की तो बात भी नहीं कर रहा, वो डॉन किसी अमीर बंदे की पिजारो चुराएगा? हाँ, तो इसका जवाब है अगर वो बादशाह बहुत बड़ा हुआ तो नहीं चढ़ेगा, अगर वो बादशाह सिंपल हुआ तो फिर वो चढ़ाएगा। यार तो मैंने कहाँ पे लिखा हुआ बादशाह है की बजाय डॉन कर दिया ना, इलाके का डॉन, छोटा सा डॉन। कैसे? वो डॉन भी जो है 1980 की मोटरसाइकिल चलाएगा, मैं तो बादशाह को बादशाह ही खत्म कर दिया, डॉन की बात कर रहा हूं। वो 1980 की मोटरसाइकिल चलाएगा, या चलो हम इतना छोटा डॉन है कि वो पिजारो पराडो चुराने की बजाय मोटरसाइकिल चुराता है। मुझे बताओ, वो 1980 की मोटरसाइकिल चलाएगा जिसको चोरी करके उसे 1000 रुपया भी नहीं मिलेगा, या वो कोई लेटेस्ट मॉडल वाली मोटरसाइकिल चुराएगा कि कम से कम एक चोरी करके कोई 10-15 हजार रुपया तो मिलेगा ना उसे? कौन सी चुराएगा? सर ये बात हो रही है 4000 साल पहले की। वहां पे ना कश्तियों के नहीं होते थे मॉडल, जैसे लोग बनती थी वो बना लेते थे। तो ये गरीबों को और अमीरों अरे में कश्ती में भाई, कोई फर्क नहीं था, गरीब अगर आप लोगों में की कॉमन किश्ती सेंस है। चुराएगा या अमीरों की बड़ी वाली कश्ती चुराएगा बादशाह? उसे क्या फर्क पड़ेगा एक गरीब बंदे की चवल सी कश्ती चोरी करने से? बादशाह है, उसकी एक सल्तनत है। वो सर जी इतना बड़ा बादशाह कहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ जैसा कि बहुत बड़ा कंट्री है बादशाह है? उसका, पाकिस्तान जैसा कंट्री है उसका। कहाँ पे लिखा हुआ है? क्या है? बादशाह किस चीज का सिंपल है वो? बादशाह है। अंब का? किस सिंपल अंब का बादशाह है, बादशाह है? अपने एक महल का शहर भी हो का सकता है, बादशाह अपने है, शहर का भी हो एक सकता शहर का है। हाँ हो बादशाह है। सकता है।
हाँ हो सकता शहर है, में बादशाह होता है? हो सकता है। अबे किसी शहर का बादशाह होता है? आजकल के दौर में नहीं होता, 4,000 साल पे होता हो चार भी हजार सकता है, नहीं साल भी हो पहले सकता। किसी शहर का बादशाह होता था? सर मुझे अभी एक वो बोलने थे, एक सेंटेंस बोलने थे। सर क्या एक शहर का बादशाह होता था? हो सकता है, अगर देखा जाए कॉमन सेंस है। भाईजान आप जाइए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, आप पहले चलिए जाके सर, ये बात होगी ना। भाई हद हो गई यार। मैं यार इतना इतना लो लेवल पे जाके मैं डिस्कशन नहीं कर सकता यार, इस लो लेवल पे जाके नहीं कर सकता। इट्स यहाँ पे इस लेवल पे जाके मैं डिस्कशन नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू दैट। लाइक 4,000 साल पे जो बादशाह थे ना, उनकी सल्तनतें आज के कंट्री से बहुत बड़ी बड़ी थी। शहरों के बादशाह नहीं होते थे। दे आर ह्यूज एरियाज, ह्यूज लैंड्स। मुंबई शहर का बादशाह था, दो फिटे हूं। अख्तर साहब मुसलमान है आप? हेलो। सर हाँ आप भाई मुसल हाँ मुसलमान है? मुसलमान हूँ। हाँ मुसलमान हूँ। कब बने मुसलमान आपके? सुनो, बादशाह का आंसर चाहिए मुझे, पूछो, मैं दे रहा हूँ। चार कब हजार मुसलमान पहले। हुए आप? कब मुसलमान हुए आप? अरे भाई, पैदा से मुसलमान हूँ, तुम्हें सर्टिफिकेट देता फिर तुम पूछो ना, सवाल पूछो, बादशाह का सवाल दे तुम्हारा रहा हूँ ना। फर्स्ट नेम आर्यन क्यों है फिर? आर्यन अख्तर है भाई मेरा नेम। तो आर्यन तो हिंदू नेम होता है। किसने बोला? आर्यन तो एक हिंदू नेम नहीं है। किसने बोला? मुसलमान है आप? और क्या? चलें कोई कुरान की 3 आयतें सुना दें, और नाक से पीछे करें माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को नाक से पीछे करें भाई। हाँ जी। तुम सवाल पूछो ना, मैं आंसर दे रहा हूँ चार जी हजार सर, पहले मैं पुराना। सवाल ही पूछ रहा हूँ आपसे सर। सूरह बकरा की पहली 3 आयतें सुना दें। मतलब सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा तुम्हें अभी? नहीं सर, सवाल है, सूरह बकरा की पहली 3 आयतें सुना दें। मुझे नहीं आता इतना यार। ओके, मुझे ऐसा सवाल करें, पूछो। सूरह सुनो इखलास न- सुना दें। अरे सुनो ना, सवाल पूछो, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं सूरह बोल तो रहा। इखलास सुना दें, सूरह इखलास सुना दें। सुनो सुनो, मैं आया हूँ, ठीक है, तो मैं पैदा सूरह से मुसलमान। इखलास सुना दें, अगर सूरह इखलास सुना अ- दें। अरे सुनो, मेरा बात सुनो। मैं तुम्हें ये चीज सूरह के बारे। इखलास सुना दें। तुम सवाल पूछोगे तो मैं आंसर दे सूरह दूंगा। फातिहा सुना दें। 4,000 पहले वाला आंसर पूछना मुझसे, मैं। सूरह फातिहा सुना दें। वे कम से कम सवाब मिलेगा ये सोच के सुना दो यार। तुम लोग को इतना दिल पे क्यों ले लेते हो, जिद क्यों करते हो इतनी यार तुम लोग? अरे जिद नहीं कर रहा भाई, मुझे जिद ही है उतना ना ये इल्म तो। इल्म तो हासिल नहीं है उतना, बट मैं मुसलमान हूँ, क्या हाँ आपने बोल कुरान सकते नहीं हो। कभी पढ़ा? सूरह फातिहा नहीं आता क्या? नमाज अरे नहीं नहीं पढ़ते हो? तो नमाज पढ़ता हूँ भाई। हाँ, तो क्या पढ़ते हो उधर? अकड़ू बकड़ू सगड़ू या अपनी भाषा में बात करते हो उधर? ये इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो? अच्छा ठीक है, 2-3 कलेमा बोलने से हो नाइक जाएगा प्रो? माइक को नाक से पीछे करो। अच्छा मैं बोलूँ, 2-3 कलेमा कलेमा पढ़ने से हो सूरह जाएगा? फातिहा सुना दो। मैं कलेमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं, सूरह फातिहा सुननी है। नमाज नहीं पढ़ी कभी? मैं सूरा सुनो, ठीक है, तुम और कुछ बोलो, मैं सूरा फतेहा मुझे नहीं आता। तुम ही बोल दो सूरह भाई। फातिहा सुना दें सर। तुम ही बोल दो पहले। मैं तो सर नहीं बोल सकता हूँ सर, आपने बोलना है क्यों? सूरह फातिहा। अरे मुझे नहीं आता, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, बट उतना सूरा नहीं आता मुझे। चले सर, फिर थैंक यू सो वेरी मच सर, टेक केयर। हाय हाय। हमारे साथ कलीम साहब जुड़े हैं सर, स्वागत है आपका। जी सर, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। सर आपने मेरी वो नहीं पहचानी पास? सर आपकी आवाज नहीं पहचानी सर, आप सुना दें। क्या सर? जी सर, आप पहले भी आ चुके हैं 2-3 दफा। एक दफा। ओके सर। अरे भाई अभी जी सर, बाहर किया था ना इनको जस्ट। अभी बार किया था, आप वही वाले हैं? डिफरेंट नाम से यस आगे, पहले सर। मोहम्मद के नाम से आए थे, अब दोबारा कलीम के नाम से आ गए। नेक्स्ट टाइम किस नाम से आएंगे? यस सर। मूसा के नाम से आएंगे? सर मैंने कहा है, सर मैं मैं आपसे, आपसे सर इतने बेबी लेवल के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ सर, सॉरी। क्या सर, मेरी बात सुनिए। आपको जब मैंने तकदीर वाली बात की थी कि कहाँ लिखा हुआ था,
आमिर साहब वेलकम सर, आप मुसलमान हैं सर? हाँ मुसलमान भाई। सर वेलकम सर, स्ट्रीम में स्वागत है आपका सर। सर कितने को पढ़े लिखे मुसलमान हैं सर आप? मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ। सॉरी सर, आपकी आवाज दूर से आ रही है, जरा बोलिएगा। हाँ पढ़ा लिखा मुसलमान भाई। सर वाकई समझ नहीं आई क्वाइट फ्रेंकली। मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ भाई। पढ़े लिखे मुसलमान है सर। कुछ आपके आसपास बच्चे बहुत हैं, बच्चों की आवाज अच्छी खासी आ रही है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। पॉसिबल है कि आप कोई आगे पीछे हो सके? वेट। जी सर, आप जरा कोशिश कीजिए कहीं आगे पीछे होने की। मैं किसी दूसरे भाई से बात करता हूँ। अच्छा वो चले गए जी। और अच्छा जी, आमिर भाई आगे पीछे होते हैं यार, तो मैं कोई सुपर चैट ले लेते हैं, काफी सुपर चैट्स पड़ी हैं, ताकि फिर हम उसके बाद स्ट्रीम को बंद करेंगे। एडम भाई, जी भाई, जी भाई। मेरा एक क्वेश्चन था, आप इसको थोड़ा कॉन्टेम्पलेट कीजिएगा कि तकदीर जो है इसका एग्जिस्टेंस, अगर गॉड है, क्रिएटर है, सुपरनेचुरल पावर है, तो क्या तकदीर हो सकती है? या तकदीर तभी होगी जब वी आर प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस लाइक इवोल्यूशन? आप इसको थोड़ा कॉन्टेम्पलेट कीजिएगा। नहीं सर, तकदीर हो ही नहीं सकती। चाहे अगर अगर गॉड ने आपको सजा और जजा देनी है तो लिखी हुई तकदीर नहीं हो सकती। डू यू अंडरस्टैंड? भाई अगर तो गॉड ये कहे ना कि मैंने ये रोबोटिक्स बनाई है, रोबोटों वाली दुनिया बनाई है, और मेरे पास ये रोबोट्स है और मैं इनके साथ सिर्फ तमाशा देख रहा हूं, पैसा फेंक तमाशा देख, तो फिर तो चलो ठीक है। लेकिन अगर उसने एंड में जन्नत और जहन्नम रखी हुई है, देन प्री रिटन डेस्टिनी नहीं हो सकती, फुल स्टॉप। अच्छा, अब आप इस टर्म से सोचिए, आप जैसे डार्विन की थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो थ्योरी है, मैं उसे और मानता डेट इज हूं, जो नहीं, जैसे कि बस प्रूव एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, होती। चले आप नहीं माने उसे आप, इस बट वक्त उसमें सर ऑलरेडी जो 50% से ज्यादा साइंसदान डार्विन की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर चुके हैं, राइट? तो मैं कैसे मान लूं यार? हाँ सर, चलिए इसके आगे जो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आई है जो न्यू ओके, डार्विनिज्म है, चलें उसके बाद उसमें बात भी करते उसमें भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एक क्लॉज है उसमें, हैं। बिल्कुल है, वो तो हमेशा होता तो है ना, अगर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। है ना, तो भाई सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इट इज द, ये तकदीर है भाई, तकदीर ये है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये ये एक तकदीर नहीं है। स्पॉन्टेनियसली होने नहीं ना सर, है। सर ये तकदीर नहीं है ना। आप बिला वजह उस लफ्ज को, अरबिक वर्ड को इसमें डालने की कोशिश करें, तकदीर नहीं है। हाँ प्री रिटर्न तो नहीं है ना ये। जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो इवॉल्व कर जाएगा, तो फिर प्री रिटर्न तो ना हुआ ये। देखिए, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग, एक खास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। हाउ डज दैट मेक्स इट ए तकदीर, इनटू अ तकदीर? भाई एक, इट इज वो जो एंटाइटी है, इट इज हैविंग अ पर्टिकुलर डेस्टिनी, तो डेस्टिनी तो डिसाइड हो गई ना। नहीं, कैसे हो गई डेस्टिनी? उससे अगर चले, एक एनवायरनमेंट के अंदर एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है या एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ज्यादा इवॉल्व हो गया है, एक दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर दूसरा टाइप का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ज्यादा इवॉल्व हो गया है, हवा चलती है और वो उस जगह पे आ जाता है, क्योंकि वो ज्यादा इवॉल्व है, वो आके इसको खा पी जाता है। वेयर इज द डेस्टिनी? मेक सेंस? इट इज सेंसिबल, यस। ऑलराइट, सुपर चैट लेते हैं। फ्रीकी ट्रैवलर जी कहते हैं, गुड नाइट साहिल भाई, फैन ऑफ मॉडेस्टी। थैंक यू सो वेरी मच। मॉडेस्टी कौन है मुझे नहीं पता वैसे, बाय द वे। ईएम जी आते हैं, मिशकातुल मसाबी 119, अल्लाह taps Adam's shoulder and creates black and white for Jannat and Jahannam. Predestination, black and white. यार असल में उसके उस पे लिखा कुछ ऐसे हुआ है कि अल्लाह taps the right shoulder of Adam, तो वहां से white निकलते हैं, और अल्लाह कहता है to heaven and I don't care, और फिर अल्लाह taps the left shoulder
और उसमें से ब्लैक लोग निकलते हैं और अल्लाह कहता है टू हेल एंड आई डोंट केयर। एंड दिस इज द हदीस इन एसेंस। द डेविल कहते हैं एक नाचीज के की तरफ से गुरु जी को छोटा सा गुरु दक्षिणा। थैंक यू सो वेरी मच डेविल जी, इतनी सलीस हिंदी लिखी थी, मुझे भी 2 मिनट लग गए पढ़ने में। फ्रीकी ट्रैवलर जी आते हैं, कहते हैं साहिल ब्रो यू आर टू गुड, मच लव 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 लव। मोडेस्ट एडम ब्रो मच लव अगेन, खाली 2 दफा लव। थैंक यू फ्रीकी ट्रैवल जी, आपने साहिल भाई को 4 दफा लव दिया, मेरे को सिर्फ 2 दफा दिया, कोई बात नहीं, बख्श देते हैं आपको। साहिल भाई आपको 4 दफा लव आया भाई, तो याद रखिएगा, आप मुझसे 2 नहीं, टाइम्स आगे हैं लव में। ट्रैवलर भाई हमेशा मोहब्बत वाला मैसेज भेजते हैं। आपको 4 टाइम्स आया, मुझे 2 टाइम्स आया, ओके याद रखिएगा। नाइंसाफी कर दिया नाइंसाफी है ना। फ्रीकी भाई ने। एमडी डॉक्टर जी आते हैं 440 के साथ, ग्रीन खुदा, वायलेट खुदा, येलो खुदा, रेड खुदा, ब्लू खुदा, साले ये रंग भी रंगी खुदा जानती है। मेरे को जन्नत नहीं जाना है, साला मैं होली कैसे खेलूंगा। अल्लाह के रंगों से खेलना ना यार। फुकरे भाई आते हैं, ये फंस गया अब। सर छोड़ें इस बात को। अल्लाह का गूगल मैप्स अपलोड नहीं किया गया, नहीं सर अल्लाह ने गूगल मैप अपलोड नहीं किया था। दी सेजिटेरियन जी आती हैं, कहती हैं वाओ साहिल योर वे ऑफ गिविंग एग्जांपल, गिव देम अ रन फॉर शेविंग देयर एजी। आई एम नॉट गोना से व्हाट शी वाज ट्राइंग टू थैंक से। यू सेजिटेरियन जी, ऐसे हो। फिर तू बोल दे। अल्लाह गुमराह करता है तो मैं गूगल मैप्स यूज करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एसएस जी हमारे पास सना ह्यूमन जी आई हैं, अ ट्रू गॉड नेवर किल्स, इट इज ऑल कर्मा, अल्हम्दुलिल्लाह। अंकित जी तो फिर उस बच्चे को क्यों क्रिएट किया गया, ताकि मूसा को तालीम दे सके, रिमेंबर उसने बोला था ये बात। अच्छा जी, मुन्ना उबैदुर रहमान, इतना लंबा नाम छोड़े उसको। कुरान शुड बी रीनेम्ड एज स्टूपिड गेम ऑफ मोमिन्स, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, आर्यन अख्तर जी आपके पास से बहुत साउंड आ रहा है। रुक साउंड हाँ अब बेहतर है जी सर, अभी ठीक जा रहा है ना साउंड? अभी ठीक जा रहा है सर, धन्य हो गए हम। अरे सर जी, मैं मुसलमान ही हूँ, बोल तो रहा हूँ, ट्रस्ट क्यों नहीं हो रहा है? सर कुछ आयतें सुना दे 3 को। अरे यार ठीक है, फिर भी सुना देता सूरह फातिहा। सुना दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह मुकल्लिबुल और कुलूब। जनाब कोलेमा हुक्म। भी कर और कोलेमा भी कर दूं क्या, एक दो? नहीं नहीं सर खत्म, काफी है सर, 7 आयतें सुना दी आपने, और क्या चाहिए हमें। हुक्मन शदीदा सर। तो चार तरीन हजार क्रॉस। वो जो न्यू मॉडल वाला एक बंदे को पूछ रहा था ना, वो मुझे पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा। बादशाह है कितना बड़ा, मतलब गरीब, मतलब आज का न्यू मॉडल लेगा या गरीब वाला मॉडल लेगा, उसका पूछो, आंसर दे देता हूँ मैं। सर आप मुझे आंसर देते हैं, वो गरीब लोगों की किश्ती क्यों चोरी कर रहा था बादशाह? मतलब बादशाह लोग गरीब लोगों का कुछ चीजें चोरी नहीं करता ना। कश्तियां क्यों चोरी करता था वो बादशाह? हाँ, तो मैं ठीक है, मैं सुना देता हूँ। ऐसा एक गरीब था, तुम्हें पता है कि उस गरीब के पीछे बहुत बड़ा कारण था, जो वो बादशाह चुराना चाहता था। पता है वो चीज क्या है? अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है जो आप कारण देने ये लगे हमें? कहाँ लिखा है? मैं अभी यूट्यूब में सर्च करूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, फिर उन करके लिख दो। तुम्हारा जो बादशाह सल्तनत है ना, उसको अभी भी कितना साल पहले मर गया, अभी भी जिंदा है। एक बार यूट्यूब में सर्च करो, पता चल जाएगा तुम्हारा। फिर उन जो बादशाह है बहुत बड़ा, हम्म। किसके पीछे भागा था, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन उसका कश्तियां चुराने से क्या ताल्लुक है? अरे नहीं है, मेरे पर ट्रस्ट मत करो, यूट्यूब में सर्च करो, एक बार पता चल जाएगा। ओए यार मैं पूछ रहा हूँ, उसका कश्तियां चुराने से क्या ताल्लुक है?
अरे तुम तो बोल रहा था बादशाह क्यों चुराएगा, क्यों नहीं? तुम्हारा जो फिरौन बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था उस टाइम का, उसको देखो अभी भी उसका लाश जो पड़ा है, देखो यूट्यूब में सर्च करो एक बार, पता चल जाएगा क्यों पड़ा ओके। है अरे तुम्हारा भाई, बादशाह का लाश गर्दन। लाश बड़ा है, कोई बात नहीं, डिफरेंट टॉपिक है, डजंट मैटर। मैं अभी बादशाह की कश्तियां चुराने की बात कर रहा हूँ। हाँ वो वो तो तुम्हारा बादशाह है ना, तुम जानोगी हम लोगों का नबी के पीछे क्यों पड़ा था। तुम अभी भी उसका बॉडी तो पड़ा है, जाके पूछ लेना, पूछ लो अभी एक तक यूट्यूब में सर्च करके तो पूछ लो तुम। हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो नहीं, पूछ आपके लो, पास, बहुत बड़ा आंसर आंसर मांगते हो ना, अभी इस जवाब का आंसर दो मुझे। भैया मुर्दे से पूछूं मैं जाके? मुर्दे तो वही तो तुम्हारा बादशाह है, फिरौन तो तुम्हारा क्वालिटी है, तुम्हारा बादशाह है। ओके भाई, फिरौन मेरा बोला बादशाह था है, तुम, डज नॉट पास मैटर, करो एक लेकिन बार, पास करके पूछो। अरे अरे यार, फिरौन मेरा बादशाह है, टेंशन ही ना लें आप इस हाँ बात को। हाँ हाँ, तो कितना साल हो गया अभी तक उसका लास्ट 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 को ऐसे ही रखा, सास करके देखो, जाके पूछ लेना लास्ट हाँ, को कि ओए हो, तुम लाश पड़ा नबी है के। सर फिरौन का, टेंशन ना लें। मुझे ठीक है बताएं कि वो सर जी, चोरी सर क्यों जी कर रहा सुनो। था? सवाल तो आपने फिर नहीं दिया, जवाब तो फिर नहीं दिया। अरे सर जी, आप उनके चेले हो, आपका गुरु है फिरौन, तो जाके पूछ लेना, अभी तो लास्ट तो अभी तक कहीं नहीं गया ना, अभी तक पड़ा है, उसको जाके पूछ लो, कैसे पूछ बोल लूं? देगा और क्या। अच्छा, तुम्हारा बच्चा है। आप लाशों से बात कर सकते हैं? अरे तुम्हारा बादशाह है वो, तुम जानो कैसे बात करोगे, हमारा नबी के पीछे पड़ा था, उसको खत्म कर दिया, अभी भी जिंदा रखा इस उसको। तरीके से इस्लाम का तुम्हारा बादशाह डिफेंड है, करेंगे हमें क्या हमारे पता भाई लोग। भाई, हमें क्या यार पता, तुम पूछ हमारे लो, प्यारे भाई तुम्हारा लोग इस लाज है वो। तरीके से इस्लाम का डिफेंड करेंगे। वाह नहीं भाई, नहीं, सलूट है आपको आर्यन ये अख्तर भाई। मेरा बिरादरी का बोलो। भाई है। मेरा बिरादरी का ही है भाई। नहीं नहीं भाई, डिबेट ऐसे ही होता है, तुम बहुत पीछे गया था ना, बोला था कि अरे हंसने 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 से कुछ नहीं होता, तुम तो लॉजिकल बात कर रहा था ना उसके सामने कि 4 साल की 4,000 आर्यन, पहले मतलब क्या आर्यन, हुआ था, ओए क्या नहीं। हाँ आर्यन, बोलो। हाँ आर्यन, बोलो। रिलैक्स 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 रिलैक्स। मुझे बताओ, हाँ, तुम्हारा बादशाह कौन है? हमारा बादशाह तो तुम जानते हो, तुम तो हमारा हमारा मतलब अगेंस्ट में खड़े हो ना, हमारा बादशाह को तुम नहीं जानता तो तुम्हारा किस लिए बादशाह खड़े हो कौन है? तुम? तुम्हारा अरे बादशाह कौन है? हमारा बादशाह को तुम नहीं जानता तो तुम अगेंस्ट में किस लिए खड़े हो? कोई बात नहीं, तुम्हारा बादशाह कौन है? हम तो तुम्हारा बादशाह को जानते हैं, अभी तक उसका ठीक है, लाश अभी तक रखा हो, अरे ठीक है, अभी तक रखा तुम्हारा हो। बात अगर यकीन तुम्हारा नहीं है तो यूट्यूब में सर्च करके देखो, फिर रिलैक्स बोल रिलैक्स दो, बोल दो, अभी रिलैक्स आ जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हारा बादशाह हाँ, कौन है? बादशाह कौन है पता चल जाएगा ना, फिर एक बार यूट्यूब में सर्च कर। तुम्हारा बादशाह कौन है? लास्ट चांस। तुम्हारा बादशाह अल्लाह कौन है? है, अल्लाह अल्लाह है। है। बेहतरीन, हाँ। बहुत बेहतरीन, थैंक यू सो वेरी मच। हम्म। अल्लाह से पूछ के बताओ, आज तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? अरे तू क्या जबरदस्त था। खुद ही भागा है क्या? अरे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? खुद कैसे भागेगा? मैं बैठा हूं ना, मैं उसके बादशाह का भी बादशाह बैठे थे यहाँ पे। बेगैरत लोग। अबे यार, सीधे तरीके से आके बात करो, क्या रंडी रोना लगाते हो यार? तुम्हें नहीं लॉजिकल सेंस? स्टॉप डूइंग दिस स्टुपिडिटी, डोंट इवन कम। ये देखो, एक दफा और दिखाता हूँ। आर्यन, आज तुम्हारे अल्लाह से पूछो, तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? ओ सुनो, भाई सुनो, फन का मूड में हूं मैं इस वक्त। आई एम इन अ फन मूड राइट नाउ। अरे आर्यन, आज तुम्हें मेरे हाथों से तुम्हारा बादशाह बचा सकेगा? बोलना रे, बोल सकता हूँ अभी? बोलना रे। ठीक है, तो तुम ओह मैन। अच्छा आर्यन, तमीज से बात करनी है कि नहीं? लास्ट टाइम चांस दे रहा हूँ, फन हो गया, काफी मजा कर लिया, तुमने भी मजा कर लिया, मैंने भी। सो नाउ लेट्स गो, लेट्स कम एंड टॉक अबाउट इट।
वरना तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा बादशाह भी यहाँ पे आके नहीं बचा सकता तुम्हें। हाँ, और भाग गया, भाग गया, भाग गई, भाग गई, अल्लाह की बिल्ली भाग गई, अल्लाह की बिल्ली भाग गई। ओके जी, हमारे साथ दोबारा मोहम्मद साहब, जो पहले मोहम्मद बन के आए, फिर वो कलीमुल्लाह बन के आए, अब वो मुबीन बन के आ गए, मुनीब बन के आ गए। भाई कितनी दफा जुड़ोगे भाई, आपके पास समझ बूझ नहीं है, क्यों जुड़ रहे हो भाई? भाई मेरे पास है इस्लाम की, आप बात तो करें। तकदीर है, मैं आपको जवाब दिया, आपने मुझे जवाब ना दिया, फिर आप बादशाह की बात पे आ गई। आप बात याद रखें, बादशाह को मारोगे नहीं, नाम मानेंगे, नाम में मानेंगे, आप आगे चले। तकदीर पे बात करें, या फिर वो तकदीर पे बात बच्चे को करें। किया था कत्ल, आपको तकदीर का पता है? पता है? पता है आपको तकदीर का? जी सर। अल्लाह ने हर बंदे की तकदीर उस वक्त क्यों लिख दी थी जब वो अपने बाप के टटों में था? अल्लाह फरमाता है कि माँ के पेट में उसने तकदीर लिखी है, नहीं नहीं वो नहीं, उस अल्लाह चीज की फरमाता है लिखी उसने है। बाप के टटों में तकदीर लिखी है। सर आप तमीज से तो बात करें ना। नहीं लिखा हुआ है ये जो, अच्छा जो लिखा हुआ है मैं वो भी बोलूं ना? अच्छा अंग्रेजी में बोल देता हूँ। When he was in the father's loins, जिस वक्त वो अपने बाप के टटों में था, अब मेरा मतलब है, सॉरी, loins अंग्रेजी बोलेंगे हम। जी सर, अंग्रेजी में बोलते ठीक है, उर्दू में बोलते मसला है। ये ले पकड़े, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब वो अपने बाप के संगाड़ों में था, अब मैं ये कह देता हूँ, ये ले पकड़े, ये हदीस आ गई आपके सामने। जब अल्लाह ने उस वक्त लिख दी थी जब वो अपने बाप के संगाड़ों में था। अब ठीक है, ये ले, while he was in their father's loins, सिंगाड़े। अब ठीक है। अच्छा अल्लाह बोले तो मसला नहीं, हम उर्दू में ट्रांसलेशन करते तो मसला है। चल ठीक है सर, ठीक है। अब बोलो। अच्छा तो जब वो माँ के पेट में तकदीर लिख दी गई थी, तो नहीं, माँ बेसिकली के ना, पेट में नहीं लिखी गई, बाप के संगाड़ों में लिखी गई है। तो माँ के पेट वाले भी है तो है। नहीं, अभी मैं बाप के संगाड़ों की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा तो लिख दी गई तकदीर, जहाँ भी लिख दी गई, लिख दी गई, तो वो बेसिकली ना उन चीजों की लिख दी गई है जो जिसका अल्लाह सवाल नहीं करेगा। अल्लाह हमसे सवाल, अल्लाह क्या मांगे, अच्छा, अल्लाह हमसे सवाल ये नहीं कहाँ करेगा। लिखा है कि वो चीज लिख दी गई है जिसके ऊपर सवाल नहीं होगा? सर मेरी पूरी बात होने दे, आपको समझ आ ना जाएगी। ना ना ना, मुझे इसका रेफरेंस दे दे, कुरान हदीस कुछ भी दे दे कि वो लिखा गया जिसके बारे में सवाल नहीं होगा। सर मैंने ना तकदीर के मसले में आज से काफी माह पहले सर्च की थी, आप इतना मेरी बात सर सुने, आपको समझ आ मैंने जाएगी। आपको सिंपल बात की, अगर आपने इतने माह पहले सर्च की थी तो आपके पास रेफरेंस होना चाहिए। ये उन चीजों के बारे में लिखी गई थी जिन चीजों के पास सवाल नहीं होगा। ये कहाँ लिखा हुआ? रेफरेंस वही तो करूँ सर, मुझे नहीं याद। सर अगर रेफरेंस नहीं याद तो मैं आपसे बात कैसे कर सकता हूँ? आप कुछ भी बोल दें फिर तो। मैं अभी बोल दूं कि अल्लाह जो है ना, वो एक रीछ की शक्ल में इस दुनिया पे उतरे थे और उन्होंने मच्छी खाई थी, जिसकी वजह से उनको सारा इल्म हो गया और वो दोबारा आसमान की तरफ चले गए और अब वो नूर हो गए हैं। तो क्या आप मेरी इस बात को मान लेंगे? सर आप मेरी बात तो सुन लेना, आपको सर मैं आपको तो समझ मैं आएगी। रेफरेंस के बगैर बात करूंगा ना, रेफरेंस के बगैर बात हो रही है ना, तो मैं भी रेफरेंस के बगैर बात करूंगा। कोई रेफरेंस नहीं मांगना आपने मुझसे। अल्लाह आए थे इस दुनिया में रीछ की शक्ल में, मच्छी खाई उन्होंने, उसके बाद वो आसमान के ऊपर उड़ना शुरू हो गए और नूर बन गए। तो अब बताएं, रेफरेंस नहीं मांगना, सांस ना लें यार, माइक्रोफोन पीछे रखे अपने मुंह से। तो सर मैं बात करूँ, बात करें रेफरेंस के साथ ही। जो आपने भी सेंटेंस बोला है इसका रेफरेंस दे दें, मैं आपकी बात मान लूंगा। 10 मिनट बोले, 15 मिनट बोले, कोई मसला ही नहीं। ढूंढना पड़ेगा फिर, खप खप आप ढूंढ खपैया लें होगी। सर, उतनी देर तक मैं सुपर चैट लेता हूँ, आप ढूंढ लें। सर वो अब 1.5-2 घंटे की वीडियो, अब मैं जाकर दोबारा देखूं सारी। सर आपको पता होना चाहिए किस जगह पे क्या रेफरेंस है। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये रेफरेंस नहीं होगा उस वीडियो के अंदर। जो मेन पॉइंट उन्होंने पूरी 1.5 घंटे की वीडियो के अंदर दिया है, ये वाला, इस मेन पॉइंट का रेफरेंस नहीं होगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जाएं जाके देख लें। मैं आपको यहाँ पे म्यूट करता हूँ, आप जाके वीडियो देखें, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 1.5 घंटे की इस वीडियो के अंदर इस बात का रेफरेंस नहीं होगा। बाकी सब चीजों का रेफरेंस हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। मुस्लिम स्कॉलर्स आपको 4 सही बातें बताएंगे रेफरेंस के साथ, उसमें से 10 बातें वो बताएंगे जिनका रेफरेंस नहीं देंगे, और फिर आप जो है ना उन पे ईमान लेके आए होते हैं। दिस इज व्हाट इस्लामिक दावा इज ऑल अबाउट, फुल स्टॉप। 2 हदीसें बताओ, उस हदीस के ऊपर 4 गेम डालो, लोगों को पागल बना दो, इस्लाम में रखो। जो असल मुद्दे वाली बात होगी उसका रेफरेंस ही नहीं होगा। आप सर्च करें, सर मैं आगे सुपर चैट लेता हूँ।
EMG आते हैं, अल्लाह गुमराह किया, मकर किया, लेकिन लिख दिया इन जन्नत जहन्नुम की लिस्ट। अल्लाह कितना आदिल है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बात बड़ी पते की है EMG ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपके, शुक्रिया। आगे आते हैं हमारे पास मौलाना उबैद समथिंग 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 वाजिबुल कत्ल। अम्मी एक जजबार कहती हैं, कनाडा नहीं कहते हैं, कैनेडियन 5.5 के साथ सुपर स्टिकर, थैंक्स अ लॉट। SSG आते हैं, ट्रुथ सीकर, इफ यू बिलीव इन दीज इलॉजिकल स्टोरीज यू आर नॉट सीकिंग फॉर द ट्रुथ, स्टॉप मेकिंग जलेबीज। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अशोक जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर 440 रुपीज सुपर स्टिकर, अप्रिशिएट इट। अर्न क्रिप्टो विद हेमनेट जी कहते हैं, अल्लाह मोमिन से नाराज है क्या? टर्की में अर्थक्वेक और पाकिस्तान में सैलाब अल्लाह ने लाया है क्या? बेशक, ट्रुथ सीकर के मुताबिक अल्लाह मोहम्मद का कुछ नहीं कर सका, बेशक मोहम्मद भी तड़प तड़प के तारा की तरह उनका देहांत हुआ। एनोनिमस जी कहते हैं, साहिल भाई क्या आप भी अभी परफ्यूम बिजनेस करते हो? साहिल भाई, ये सवाल आपके लिए। नहीं भाई, अभी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। ऑलराइट, फिशरमैन जी, अंडरस्टैंड है भाई, थैंक यू सो वेरी मच फिशरमैन जी। वद्दा वर्ल्ड, वकास को, साहिल भाई आप ही पढ़ेंगे? वकास को घुटने में दिमाग में दर्द हो रहा है। जिब्रील द पोस्टमैन ऑफ अल्लाह, भाई 130 फुट की हूर के सामने कितना बड़ा होगा? इसका जवाब हम नहीं देंगे। हिंदू क्रिश्चियन जू, सबके बदला लेगा तेरा एडम। अल्हम्दुलिल्लाह कौन गर्ल्स। के जी, 100 फुट का मूसा, 6 फुट की फिरौन की गुलाम कैसी? हाँ, के जी, आपका सुपर चैट मैंने पहले पढ़ा था तो मैं उसको जवाब भी दे दिया था, मैं भूल गया था ये बात, ये वाला लॉजिकल क्वेश्चन। थैंक यू। गॉन गर्ल ने 44 रुपीज का सुपर स्टिकर दिया, थैंक यू। रैपिड फायर, वकास पंजाबी एक्सेंट में उर्दू क्यों बोल रहा है भाई? CMG, बीवियां 13 थी या 14? कितनी हंसी की बात, शर्म करो। अल्हम्दुलिल्लाह। Organization of the Kafir Countries, OKC, long live the king, Mong ex-Muslim, alhamdulillah. Adam, J templation, Adam, please be mindful that ye Muslim Musliwali could be pretending non-Muslim. किसकी बात कर रहे हैं आप? J templation, सॉरी। आगे चलते हैं, मौलाना उबैदुर रहमान साहब आते हैं, वकास इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर फैन क्लब। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्स मुस्लिम अब्दुल, टू नॉन मुस्लिम्स, this is humble request, please don't join the stream now, please just watch and learn, it will benefit you. जय हिंद। बिल्कुल सर, अब्दुल भाई आपने दुरुस्त फरमाया, आप हमेशा ही दुरुस्त फरमाते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम समझते नहीं, क्या करें। एक्स मुस्लिम अब्दुल जी, these BSDK non muslim why trying to join stream now, थैंक यू सो वेरी मच। ये उस वक्त आए थे, उनको कहा था भाई तो चले गए थे। अरम भाई, साहिल भाई, आप दोनों कैसे हो? मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ। साहिल भाई आप ठीक हैं? क्लास पबजी सनी देओल भाई एकदम मजे में। RD भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज का नेक्स्ट मूवी अब कुरान पे बनेगा और ये दंगल डायरेक्टर बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर भरागावादाव चौधरी, भरगव देव चौधरी, आई थिंक। ब्लैक होल पोर्टल टाइम रिवर्स में 2 पैग लगा देता हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज इज रियल, मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो। राजत जाजूलाला, झाजुआ झाजुआ झाजुआ, ये इतनी अच्छी स्टोरी बनाता है तो इसको नबी बना दो। RD जी, लाला जी, साहिल भाई को जगाओ, शायद इसकी बात सुनकर बेहोश तो नहीं हो गए, देख लो। ये ट्रुथ सीकर की बातें कर रहे हैं। आवाज में भाई, आरडी साहब होशो आवाज में। और जेट एम्बलेशन,
अम्मी का नूनू, क्या डायलॉग है भाई। ये साजिद भाई ने बोला था उस वक्त जब वो बंदा हमें गालियां दे रहा था। और साहिल के पजामे का नाड़ा साहब आ गए हैं। उस टाइम पोकीमान होता था इसीलिए जब मैं रुक लिया दैट इज गुड। ओके पीस जी, आई सलम इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। जे टेम्पलेशन, टाइम ट्रेवलर नमक लगा के मच्छी पे नमक लगा के टाइम ट्रेवलर किया था उसने। दावेश रॉय जी, अल्लाह वाज इंस्पायर्ड बाय ड्रैगन बॉल जी सीरीज। यार यार यू पीपल आर सो फनी सीरियसली क्वाइट फ्रैंकली। अगर ये मैं डिबेट के दरमियान पढ़ लेता ना तो मैंने वैसे ही हंस के पागल हो जाता। डिस्कशन और डिबेट ही नहीं हो सकती थी। साहिल के पजामे का नारा, मैंने एक वेल देखी, सी और साइज की थी कुछ। दैट इज फन। डॉक्टर भार्गव देव चौधरी जी, एरम भाई, साहिल भाई, जलेबी स्टार्ट हो गया, चकना चकना ले लिया है। ओके बेहतरीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। साहिल के पजामे का नारा एक दफा फिर आते हैं। एरम भाई, क्या भयंकर बोले सुदर्शन पे फाडू। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके, अप्रिशिएट इट। यार इनका नाम ही पढ़ना है यार, इनका नाम हमेशा मैं खराब ही ले रहा हूँ मेरे ख्याल में। डॉक्टर भार्गव देव चौधरी साहब है। देखा कितना अच्छा तुमने पढ़ लिया नाम, भार्गव देव चौधरी साहब। एडम भाई, साहिल भाई, जलेबी स्टार्ट हो गई है। वैसे भाई आफ्टरनून ड्यूटी हंसने ब्लूटूथ कॉमेडी स्टार्ट हो गया है। ओके थैंक यू डॉक्टर साहब, अप्रिशिएट इट। रेस्ट इन पीस डॉक्टर स्ट्रेंज, एडम हैज किल्ड हिम। जब मैंने किल नहीं किया, लोगों ने किल किया, मैं तो भाई बता रहा था। प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा जी एक सेकेंड जरा मैं यहाँ पे आता हूँ। खिदर ने अल्लाह की टाइमलाइन चेंज कर दी, एरम अबू जी ने और साहिल चाचू ने मोमिन की टाइमलाइन चेंज कर दी। प्लीज कंटिन्यू सर। गुड वन। पप्पी दी थी। एरम भाई, आप मच्छी बोलते मुझे याद, साहिल भाई पढ़ेंगे। एडम भाई, आप मच्छी बोलते मुझे याद आए कि हर एक हलाल बोलते, मगर मुर्दाल मुर्दल मच्छी खाते, ये क्या है थोड़ा समझना। कौन सी लैंग्वेज थी ये? मुझे अच्छा वो मुर्दल लिखा, मुट्ठल ने लिखा। ह्यूमन बीइंग जी कहते हैं, अरे भाई यू आर 1 in billion एंड यू नो इट। ओके सर, मेरे बहुत बहुत मेरे ख्याल से ह्यूमन बीइंग भाई से बड़ा फैन तुम्हारा कोई है ही नहीं दुनिया में। सर, ये मेरे फैन क्लब के टॉप फैन है।